और ब्रेक के बाद आपको लिए चलते हैं सीधा रायपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस वक्त धर्मजीत सिंह बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कह रहे सुनवाते। जो पाकिस्तान जैसे देश में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको उसकी हैसियत बताते हैं, जो देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का काम करते हैं, जो कश्मीर में 370 खत्म करके अशांति का टापू कश्मीर को शांति का टापू बनाने का काम करते हैं, ऐसे सशक्त नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो रथ यात्रा है, जो जीतने का उसका रथ निकला हुआ है, उसे इस भारतवर्ष में कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे जितनी भी कोशिश, कहीं का ईंट कहीं का घोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रथ और उसके हवा के सामने में दुनिया की कोई ताकत उन्हें देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती। और उन्हीं के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और इस छत्तीसगढ़ सरकार में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे पास डॉक्टर रमन सिंह जैसे सौम्य व्यक्तित्व के धनी, सरल हृदय के धनी, जिन्होंने 15 वर्ष यहां के गरीबों को चावल दिया, 15 वर्ष उन्होंने वनवासी अंचल की सेवा की, 15 वर्ष उन्होंने नक्सलियों को लगाम लगाने की कोशिश की, 15 वर्ष उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, 15 वर्ष जिन्होंने अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों के इस प्रतीक को उन्होंने बनाने का काम किया। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके वो किए गए काम जनता नवंबर में महसूस करेगी, और जो जनता वोट डालेगी तो ये ईडी सीडी की सरकार को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेगी। ये हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां बड़े बड़े व्यापारी तो जेल गए ही, अधिकारी आईएएस अफसर भी जेल में है। इसका मतलब है अराजकता की पराकाष्ठा इस प्रदेश में हो चुकी है, और उस पराकाष्ठा को खत्म करने के लिए श्री अरुण साहू जी के नेतृत्व में, जो कि भाजपा के अध्यक्ष है, वो मेरे प्रिय सांसद हैं, मैं उन्हीं के लिए लिखा हूं, मनसुखिया जी के मांडविया जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से आप जैसा आदेश करेंगे वैसा एक विनम्र छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं करने का प्रयास करूंगा। और मेरा ये उद्देश्य होगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं यहाँ हूँ, मुझे आप लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत होगी। मुझे आप बताइएगा, वैसे तो सब दोस्त मिल रहे हो, लेकिन एक संगठन के नाते मुझे क्या करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किसके साथ जाना है, आप बताइएगा। मैं तन मन और धन से समर्पित होकर के इस पार्टी की सेवा करूंगा, और इस पार्टी का परचम छत्तीसगढ़ के राज्य में नवंबर के चुनाव में, और 2024 में तो लोकसभा में जीतना ही जीतना है। तो दोनों चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर साहब से हमारे जो पर्यवेक्षक आए दिल्ली के मंत्री जी, उनसे मिलके उस दिन हम जाकर के उन्हें मिठाई खिलाएंगे कि आपके मार्गदर्शन में हमने विजय का झंडा यहाँ फहराया है। आप सबने मुझे सदस्यता दी, मुझे आपने मंच पर इतना सम्मान दिया, मैं हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस विश्वास की मैं हमेशा रक्षा करूंगा, और आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी बात करूंगा, पर कल मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैं कल कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो चुका हूं। अब मुझसे आप जो भी पूछना चाहेंगे, इस अवसर पर जो भी हमारे साथ साथी आए हैं, उन सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, और आदरणीय सब मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो यहाँ पार्टी तो ज्वाइन कर ली है,
और धर्मजीत सिंह के सामने जो लक्ष्य है वो भी उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है। अब जनता उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कितना स्वीकार करती है, या पार्टी उन्हें जिस उम्मीद से कोई राजनेता चुनावी समय में दल बदलता है वो उम्मीद पूरी होगी या नहीं, ये देखने का विषय होगा। प्रेरणा लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है उनका। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अब कुछ अन्य खबरों का। एक इंदौर से खबर आई जहां पता चला कि चाकूबाजी में बदमाशों की कमिश्नरी को चुनौती। दरअसल ओवरटेक से नाराज कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। एक भाई की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और पिता को भी मामूली चोट आई है। गंभीर स्थिति में एमवाय अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। भोपाल से महू जा रहे थे परिवार के लोग और इस दौरान बिचौली बाईपास पर ब्रिज के पास कार रोक कर उन पर हमला किया गया और हमला पर बदमाश 2 कारों में सवार थे। बदमाशों के साथ कार में कुछ युवतियां भी थीं और ओवरटेक की बात से नाराज होकर इन बदमाशों ने हमला कर दिया और बताया जा रहा कि ये नशे में भी थे। हम जा रहे थे ना तो वो लोग 8-10 लोग मारने लग गए चाकू से। काहे के लिए मारने लगे थे? कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से? हम आ रहे थे भोपाल से। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग मऊ जा रहे थे। तो क्यों विवाद क्या कुछ हुआ? नहीं, वो पिए हुए थे ऐसे ही, तो एकदम उनने गाड़ी घुमाई। जी। हाँ, तो सामने आके इन्हें बोल दिया होगा कि भैया ढंग से चलाओ। तो आके उनने चाकू मारा पीटी करने लग गए, चाकू माकू से। चाकू से हमला किया? हाँ। किसके ऊपर हमला किया? मेरे देवर पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे ससुर पे। एक परिवार जो भोपाल से महू जा रहा था और वो परिवार की गाड़ी को शायद ओवरटेक करने के सिलसिले में कुछ विवाद हुआ और रोकी गाड़ी। उसके बाद जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है, जो बताया जा रहा है, उसमें एक एक्सयूवी काले रंग की 500 थी और एक सफेद कार थी। उसमें करीब 4-5 लड़के और 2 लड़कियां थी, ऐसा बताया जा रहा है। और उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका और विवाद के बाद उन्होंने इनको चाकू मारे। राजकुमार और दीपक सोंदिया ये 2 भाई हैं, इनको चोटें आई। और मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। मिथिलेश, घायलों की क्या स्थिति है फिलहाल और आरोपियों के बारे में पुलिस क्या बता रही है? देखिए आशीष, 2 भाइयों में से एक भाई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एमवाय अस्पताल में, इनका सरकारी अस्पताल जो है प्रदेश का सबसे बड़ा, वहां पर इनका इस वक्त उपचार चल रहा है। एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बेखौफ बदमाश लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अगर इंदौर शहर की बात की जाए तो पिछला 1 हफ्ते के अंदर का रिकॉर्ड देखा जाए तो बेखौफ बदमाशों के कई सारे वारदात की घटनाओं की तस्वीर सामने आ चुकी है। कल कुछ ऐसे ही हुआ जब एक परिवार भोपाल से महू जा रहा था। ओवरटेक करने से नाराज जो बेखौफ बदमाश है, जो कार पे सवार थे, 2 अलग अलग कार पे सवार थे, पहले गाड़ी सामने लाते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, परिवार से विवाद करने लग जाते हैं और जैसा वो विवाद करने के बाद सीधा चाकू से हमला कर देते हैं। बीच बचाव में आए पिता, जो उनके पिता हैं, उन्हें भी चोट आई है। हालांकि उनकी चोट मामूली है, लेकिन जो 2 सगे भाई हैं, दोनों पर वो चाकू से हमला करके फरार हो जाते हैं। और अभी तक जो जानकारी सामने आई कि उन बदमाशों के साथ में कुछ युवतियां भी शामिल थी। फिलहाल अब पुलिस जो गाड़ी है, उस गाड़ी के कलर के आधार पर जो आगे टोल नाका है, जो आसपास के सीसीटीवी लगे हुए, उनसे उनकी पहचान करने की बात कही जा रही है, इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये बेखौफ बदमाश इंदौर की सड़कों पर देर रात खुलेआम इंदौर की पुलिस कमिश्नर को चुनौती दे रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर की रिकॉर्ड देखा जाए तो चाकूबाजी की घटना लगातार सामने आ रही। बेखौफ बदमाश अपने चाकूबाजी की घटनाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं से इस वक्त इंदौर का ग्राफ जो है तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। यानी क्राइम के ग्राफ हम देखें तो बहुत तेजी से आगे आ रहा है और ये बेखौफ बदमाश पुलिस कमिश्नर को चुनौती दे रहे हैं। और पुलिस के लिए ये बदमाश अब सरदर्दी बन चुके हैं, क्योंकि ये बदमाश कहीं स्थितियां देखिए आप संपर्क के लिए रखिएगा। क्या कुछ डिटेल्स मिलती हैं आगे, आपसे जानकारी लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। बढ़ते आगे, इंदौर से एक और खबर आपको बता दें। इंदौर से बड़ी खबर, चोरी के आरोप में रहवासियों ने 2 आरोपियों को तालिबानी सजा दी। दरअसल पेड़ से बांधकर मार पिटाई की, उनके बाल काटे और भीड़ से पुलिस ने इन दोनों को छुड़ाया है। दरअसल अब इस पूरे मामले में दोनों ही पक्ष पर राजेंद्र नगर पुलिस कार्रवाई कर रही है और इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टार सिटी की ये घटना बताई जा रही है। रहवासियों के मुताबिक निर्माणाधीन मकान में चोरी की नीयत से ये दोनों घुसे थे। और यहां कोई छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं।